खान बच्चे खाने के टेबल पर मजाक कर रहे थे कि पापा के पास पैसे नहीं है। महीने के आखिरी चल रहा है क्योंकि घर में साधारण सब्जी बनी है। लेकिन यह बात सुनकर माँ को गुस्सा आ जाता है। वह बच्चों को डांटते हुए समझाती हैं कि उसके पापा कितने मेहनत करते हैं, बच्चों की हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करते हैं, कोशिश करते हैं। माँ का गुस्सा असल में प्यार और सम्मान से भरा है। वह चाहते हैं कि बच्चे अपने पिता के मेहनत को कद्र करें और पैसे की तंगी का मजाक न उड़ाएं। इन छोटे के घरेलू सीन में मिडिल क्लास का परिवार सच्चाई दिखाई दे रही गई है, जहाँ महीने के आखिरी खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन माता पिता फिर भी बच्चों को खुशियाँ के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। बच्चे कहते हैं कि पापा के पास पैसे नहीं हैं, तब छोटी बच्ची मासूमियत से माहौल बदल देती है। वह कहती है कि अगर पापा के पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मम्मा के पास पैसे था ना। और फिर खुशी खुशी अगले दिन पनीर पसंद और राइस बनाने की बात करते हैं। उसकी मासूम सोच यह दिखाती है कि बच्चों के लिए माता पिता मिलकर एक टीम होते हैं। उन्हें पैसे की असली मुश्किल समझ नहीं आती, लेकिन वह भरोसा रखते हैं कि मम्मा पापा सब संभाल लेंगे। फिर मामा पापा की मनी बैंक से पैसे जोड़ती है वाली बात सुनकर हल्का फुल्का कॉमिक मोमेंट आता है। माँ तुरंत बच्चों को चुप कराती है ताकि घर की आर्थिक बातें ज़्यादा खुलकर सामने न आए। व्हाइट सीमेंट का है वाला डायलॉग मजाकी अंदाज में बोला गया है कि जो पूरे गंभीर माहौल के हल्का और घरेलू बना देता है। यह सीन दिखाता है कि प्यार और हंसी से भरा परिवार मुश्किल हालात में भी खुश रहने की कोशिश करता है। मिल रही थी फ़ोन करके व्यक्ति बच्चों को ड्राइंग क्लास, ट्यूशन और उनके रोज़ के रूट तक की जानकारी बताकर डर पैदा करता है और साफ कहता है, इन 10 मिनटों में कुछ भी हो सकता है, जिससे शालिनी समझ जाती है कि यह सीधी धमकी है। उस आदमी का गुस्सा इसीलिए है क्योंकि उसका बेटा जेल में है। वह कहता था कि उसका बेटा जेल का खाना खा रहा है और उसकी इस हालत के लिए वह शालिनी को जिम्मेदार मानता है। इसी दर्द और बदले की भावनाओं में वह पूरे परिवार को डराने की कोशिश करता है। लेकिन असली बात तो सामने आती है जब वह बार बार शिव प्रसाद देशमुख से सवाल पूछने लगता है। उसे शक है कि शिव प्रसाद कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके सवाल 3 बातें ही टिकी हैं। आँखों पर पट्टी बांधने के लिए आखिर क्या हुआ? शिव प्रसाद ने इतनी ताकत और प्रोफेशनल तरीके से उसका हाथ कैसे पकड़ा था? और सबसे बड़ा सवाल, तुम कौन हो? यही से कहानी बड़ा रहस्य गहराता है। ऐसा लगने लगता है कि शिव प्रसाद की असली पहचान छुपी हुई है। शायद वो किसी स्पेशल ट्रेनिंग खुफिया एजेंसी, पुलिस, आर्मी या किसी सीक्रेट मिशन में छुपा हुआ इंसान है। रहस्य और फैमिली के खतरे इर्द गिर्द घूमता है, जिससे दर्शकों को उत्सुकता और बढ़ जाती है। पूछता है कुकरने लगता है, तुम कौन हो? करण कुलकर्णी लगातार उसे पूछता है, तुम कौन हो? उसे पूरा यकीन था कि शिव प्रसाद कोई साधारण बीमा एजेंसी नहीं है। करण को इस शक इसीलिए है क्योंकि शिव प्रसाद ताकत, उसकी लड़ाई की ट्रेनिंग, उसका व्यवहार किसी प्रोफेशनल एजेंट, स्पेशल ट्रेनिंग वाले इंसान जैसा लगता है। इसीलिए वह बार बार 3 सवाल पूछता है और उसकी असलियत पहचान जानना चाहता है। लेकिन शिव प्रसाद बहुत शांत तरीके से जवाब देता है,
वह कहता है कि वह सिर्फ एक बीमा कंपनी का कमीशन एजेंट है। अपनी पत्नी शालिनी और बच्चों को पिंटू चिट्टू के साथ छोटी सी जिंदगी जीता है। उसके जवाब में सादगी है, लेकिन करण को लगता है कि वह सच छुपा रहा है। इसके बाद करण बच्चों को धमकी देता है कि जब तक उसका बेटा जेल में है तब तक शिव प्रसाद बच्चे भी सुरक्षित हैं। यह सुनकर माहौल और खतरनाक हो जाता है, खौफनाक। दूसरी तरफ शिव प्रसाद अपने गुस्से को दबाकर परिवार को संभालने की कोशिश करता है। वह बच्चों को शांत कराता है, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद गुस्से में, चिंता में है। वह फिर सीन में कुछ ऐसे दोस्तों बातचीत कर आती है जहां करण कुलकर्णी ने सबको सिखाने की बात होती है, लेकिन शिव प्रसाद हिंसा से बचने की कोशिश करता है। इसके बाद वह अपने दोस्त से फ़ोन कर साधारण ज़िंदगी की परेशानी शेयर करता है। बच्चों को खाना न खाना, पैसे की तंगी और खुद को छोटा महसूस करना, यही इस किरदार को सबसे दिलचस्प बात कर बनाती है। एक तरफ यह बेहद साधारण जिम्मेदार परिवार वाला इंसान दिखाता है और दूसरी तरफ उसके अंदर कोई बड़ा राज छुपा हुआ महसूस होता है। यही सस्पेंस कहानी आगे बढ़ाता है। शिव प्रसाद देशमुख के बीच के प्यारे और घरेलू रिश्ते को दिखाता है। तनाव और धमकी के भरे माहौल के बाद यह पल कहानी में हल्कापन और अपनापन लगता है। शिव प्रसाद शालिनी को भरोसा दिखाता है कि वह करण कुलकर्णी ने गुंडों को संभाल देगा और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों को पति पत्नी वाली प्यारी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। शालिनी शिकायत करती है कि शिव घर के सारे कामों में उसकी मदद क्यों करता है, कपड़े सुखाना, बिस्तर ठीक करना वगैरह। उसे लगता है कि बाहर की जिम्मेदारी शिव पर पहले ही उठा रहा है, इसीलिए घर का काम उसे करने देना चाहिए। लेकिन शिव प्रसाद बहुत प्यार से समझाता है कि वह सिर्फ उसकी मदद चाहता है। वह कहता है कि काम शेयर करने से रिश्ते गहरे होते हैं और मिठास बढ़ती है। यह संवाद दिखाता है दोनों के रिश्ते में बराबरी, सम्मान और देखभाल। गंभीर कहानी के बीच रोमांटिक और हल्का पल दर्शकों को भावनात्मक राहत देता है।